गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बताएंगे। जैसे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कौन कौन सी हैं, और इनकी उत्पत्ति के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। बच्चों, सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा सुनिए क्या होती है, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण, त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो उस कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाता है। इसे हम लिख दे रहे हैं बच्चों, आप लोग भी लिख लीजिए। तो इसकी परिभाषा है त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो उस कोण के उन सभी मानों से जो उस कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है जो उस कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित हैं, कामा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाता है। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की परिभाषा यही है, त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो उस कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहलाता है। तो बच्चों, ये तो इसकी परिभाषा है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से तीन होती हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से तीन होती हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही बच्चों मुख्य रूप से तीन सर्वसमीकरण हैं। चलिए इन्हें भी आप लिख लीजिए। तो लिखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मुख्य रूप से तीन होती हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मुख्य रूप से तीन होती हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों मुख्य रूप से यही 3 सर्व समीकरण हैं। इनके कई रूप भी होते हैं। जैसे जो पहली सर्व समीकरण है इसके कई रूप हैं, ये जो दूसरी सर्व समीकरण है इसके भी कई रूप हैं, और ये जो तीसरी सर्व समीकरण है इसके भी कई रूप हैं। तो इनके जो रूप हैं इनको हम अंत में बताएंगे। पहले हम इनकी उत्पत्ति के बारे में आपको बता रहे हैं। पहली सर्व समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है, दूसरी सर्व समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है, और तीसरी सर्व समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए हम पहली सर्व समीकरण की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं, आप लोग भी डाल लीजिए। सर्व समीकरण फर्स्ट की उत्पत्ति, सर्व समीकरण फर्स्ट की उत्पत्ति। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको बताया गया है कि एक सीधी लाइन आप इस तरह खींचिए और एक सीधी लाइन आप एक इस तरह से खींच दीजिए। तो देखिए बच्चों 2 सीधी लाइन हम खींच दिए हैं, एक ऊपर से नीचे एक बाएं से दाएं खींच दिए हैं। अब देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में और यहाँ कोने पर, इन दोनों लाइनों के बीच में कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा। अब बच्चों अगर इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन गया तो इसका मतलब यहाँ 90 अंश का कोण है। ठीक, ऐसे त्रिभुज बनाना है तो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए। तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज देखिए बन गया है। इसका नाम रख दिया जाए, इसका नाम A, यहाँ B रख दे रहे हैं, यहाँ C। अब देखिए यहाँ A नाम लिख दिए हैं तो मतलब ये कोण A है, यहाँ B लिख दिए हैं मतलब ये कोण B है जो कि 90 अंश के बराबर है, यहाँ C लिखे हैं मतलब ये कोण C है। अब चूंकि बच्चों ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार होता है। तो चलिए लंब कर्ण आधार निर्धारित किया जाए। तो देखिए 90 अंश का कोण यहाँ पे है तो इसके ठीक सामने वाली लाइन कर्ण मानी जाती है। तो 90 के ठीक सामने वाली लाइन कर्ण है और यहाँ कोण हम थीटा मान ले रहे हैं, कोण A को थीटा के बराबर मान ले रहे हैं। तो बच्चों जहाँ थीटा हम लिख दिए हैं उसके ठीक सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी। तो यहाँ हम लंब लिख दिए हैं और ये लाइन आधार है, यहाँ हम आधार लिख दे रहे हैं। तो 90 के सामने वाली लाइन कर्ण, थीटा के सामने वाली लाइन लंब और जो बची लाइन थी उसे आधार लिख दिए हैं। चलिए हम यहाँ इसके बारे में लिख दे रहे हैं। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है। माना कोण, देखिए कोण A को थीटा माने हैं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं माना कोण A बराबर थीटा है। तो कोण A को कितना मान लिए हैं, थीटा। अब बच्चों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। यहाँ लिखा जाए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर।
इनका अक्षरों में नाम लिख दीजिए। जैसे देखिए कर्ण, ए से सी तक कर्ण है, तो यहाँ कर्ण हटा के AC लिख दीजिए। लंब देखिए B से C तक है, तो लंब हटा के BC लिख दीजिए। आधार देखिए A से B तक है, तो आधार शब्द हटा के AB लिख दीजिए। तो लिखे कर्ण के जगह लिखे AC स्क्वायर बराबर लंब के जगह BC स्क्वायर और प्लस आधार के जगह AB स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ मतलब बराबर के इधर और बराबर के इधर, दोनों तरफ इस AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए। दोनों तरफ AC स्क्वायर से क्या कीजिए, भाग दीजिए। यहाँ लिखिए दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग दीजिए। इस AC स्क्वायर से इन तीनों में भाग देना है। तीनों में भाग देने का मतलब AC स्क्वायर को इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, बट्टे के नीचे लिख दीजिए तो भाग माना जाएगा। तो चलिए इसके बट्टे के नीचे इसे लिखिए, तो AC स्क्वायर बट्टे में AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टे में BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर बट्टे में AC स्क्वायर। नहीं, यहाँ बच्चों AC स्क्वायर होगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ एक बचेगा। यहाँ देखिए BC के ऊपर स्क्वायर है, AC के ऊपर भी स्क्वायर है, तो BC और AC को एक ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर कर दीजिए। तो BC बटे AC का होल स्क्वायर। यहाँ भी AB बटे में AC इसका होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसका हिंदी नाम वापस लिख सकते हैं। जैसे BC का नाम देखिए लंब है, AC का नाम कर्ण है, AB का नाम आधार है और AC का नाम कर्ण है। तो चाहे तो आप हिंदी नाम वापस लिख दीजिए। तो एक बराबर BC है लंब और बटे में AC का नाम कर्ण और इसका स्क्वायर और प्लस AB देखिए आधार है, तो यहाँ आधार लिखिए और बटे में AC कर्ण है, तो यहाँ कर्ण लिखिए और इसका स्क्वायर। अब देखिए चूंकि लंब बटे कर्ण बच्चों, लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ हम लिख रहे हैं चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और देखिए आधार बटे कर्ण जो है कास थीटा के बराबर होता है, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या कीजिए कि यहाँ लंब बटे कर्ण जो लिखा है इसे हटा के साइन थीटा लिख दीजिए, क्योंकि लंब बटे कर्ण किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण हटाइए, साइन थीटा लिखिए और यहाँ से आधार बटे कर्ण हटा के क्या लिखिए, कास थीटा। तो लिखिए इसलिए एक बराबर यहाँ क्या लिख दें, साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या लिख दें, कास थीटा, तो कास थीटा का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। या इसे इस तरह लिख दीजिए, इन दोनों को बाएं तरफ लिखिए, एक को दाहिने तरफ, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर A। तो देखिए बच्चों पहली सर्वसंख्या की उत्पत्ति हो गई है। देखिए पहली सर्वसंख्या मिल गई है हमें। तो पहली सर्वसंख्या की उत्पत्ति इसी तरह से करना है। चलिए इसका देखिए बच्चों, जो हम कह रहे थे शुरुआत में कि इसके कई रूप होते हैं, इसका अन्य जो और रूप है वो हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए क्या कीजिए कि इस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर चिन्ह के बाएं तरफ ही बचाए रहिए, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर चिन्ह के बाएं तरफ ही बचाए रहिए, कास स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा,
होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, पक्षांतर होगा तो होगा कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक रूप ये इसका है। अब क्या कीजिए, कास स्क्वायर थीटा को बाएं तरफ बचाए रहिए, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये एक रूप ये है। और देखिए इन दोनों के ऊपर ध्यान से देखिए स्क्वायर भी लगा है, तो इसके ऊपर से क्या कीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, तो इधर बचेगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक रूप ये भी है। और इसी तरह इसके ऊपर से स्क्वायर हटाइए तो हो जाएगा कास थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक रूप है। तो देखिए वो जो पहली सर्वसमीकरण थी उसके ये सब रूप हैं, मतलब उसी से ये सब बनाए गए हैं। तो बच्चों ये है पहली सर्वसमीकरण की उत्पत्ति, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब दूसरी सर्वसमीकरण की उत्पत्ति के बारे में हम बताएं। अब बच्चों इन सबको याद कीजिए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, सर्वसमीकरण हैं, इन सबको आप याद कीजिए अच्छी तरह से। अच्छा चलिए हम लिख दे रहे हैं इसे, चलिए इसे मीट दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ हेडिंग डाल दीजिए सर्वसमीकरण 2 की उत्पत्ति। अब जैसे अभी हम यहाँ लिखे थे सर्वसमीकरण फर्स्ट की उत्पत्ति में यहाँ लिखे थे, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, कोण A बराबर थीटा है। तो ये सब आपको फिर से लिखना होगा। तो हम लिख दे रहे हैं, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, माना कोण CAB बराबर थीटा अंश है। इसे बच्चों इस कोण को CAB भी लिख सकते हैं या केवल कोण A लिख देंगे तब भी सही। अच्छा इस समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए तो लिखा जाए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। इनका अक्षरों वाला नाम लिख दीजिए। कर्ण को लिखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस आधार AB स्क्वायर। अब देखिए बच्चों सर्वसमीकरण फर्स्ट की उत्पत्ति के लिए हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग दिए थे। किससे भाग दिए थे? AC स्क्वायर से। अब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी सर्वसमीकरण की उत्पत्ति के लिए AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। दूसरी सर्वसमीकरण की उत्पत्ति के लिए AB स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो यहाँ लिखिए दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर तो AB स्क्वायर से भाग दीजिए दोनों तरफ, तो AC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे। अब ये जो बचे हैं ये दोनों
इनको होल स्क्वायर के रूप में लिखिए। तो लिखिए AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर यहाँ BC बटे AB का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब इनका हिंदी नाम लिख दीजिए। देखिए AC क्या है, कर्ण है, तो यहाँ लिखिए कर्ण, और बटे में AB क्या है, आधार, कर्ण बटे आधार इसका स्क्वायर बराबर BC देखिए क्या है, लंब, तो लंब, और बटे में AB क्या है, आधार, आधार और इनका होल स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए अब कर्ण बटे आधार बच्चों जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। कर्ण बटे आधार किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। यहाँ हम लिख रहे हैं चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार कामा, और लंब बटे आधार ये टैन थीटा के बराबर होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो क्या कीजिए कि यहाँ से कर्ण बटे आधार हटा के सेक लिखिए, यहाँ से लंब बटे आधार हटा के क्या लिखिए, टैन। तो लिखा जाए इसलिए कर्ण बटे आधार की जगह लिखिए सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार हटा के टैन थीटा लिखिए। तो टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसे कोष्ठक से बाहर निकालिए तो होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसी को ऐसे लिख दीजिए, टैन को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन आएगा इधर, तो पक्षांतर, टैन को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर A। तो देखिए बच्चों यही है दूसरी सर्वसमीकरण। देखिए दूसरी सर्वसमीकरण यही है, यानी दूसरी सर्वसमीकरण की उत्पत्ति हो गई है। अब इसके जो अन्य रूप हैं वो हम इधर लिख दे रहे हैं। तो देखिए इसके अन्य रूप जो हैं वो कैसे मिलेंगे। आप क्या कीजिए, माइनस टैन स्क्वायर थीटा को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर सेक स्क्वायर थीटा बचा रहेगा और टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये एक रूप है इसका। और देखिए स्क्वायर हटा दे, यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये भी एक रूप है इसका। और देखिए होगा सेक को बच्चों यहीं रहने दीजिए ना, और माइनस टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, एक को इधर लाइए, एक को इधर पक्षांतर कीजिए, टैन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कीजिए, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक रूप ये भी है। यहाँ इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दीजिए तो टैन थीटा बराबर होगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक रूप ये भी हो जाएगा। तो ये है बच्चों सर्वसमीकरण 2 की उत्पत्ति और उसके अलग अलग रूप में लिखे गए हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो सर्वसमीकरण 3 को बताया जाए।
तो चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। तो देखिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए सर्वसंख्या 3 की उत्पत्ति। अब सर्वसंख्या 3 की उत्पत्ति के लिए बच्चों ये सब आपको फिर से लिखना होगा। अब देखिए सर्वसंख्या 1 की उत्पत्ति के लिए हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग दिए थे। सर्वसंख्या 2 की उत्पत्ति के लिए हम दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग दिए थे। अब सर्वसंख्या 3 की उत्पत्ति के लिए अब हम BC स्क्वायर से भाग देंगे, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देंगे। यहाँ लिखें दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर। तो चलिए इसमें भाग दीजिए इन तीनों में BC स्क्वायर से, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर कट जाएगा। इसे हम लोग लिख दें AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ ये कट गया है तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस इसे लिखें AB बटे BC का होल स्क्वायर। अब इनका हिंदी नाम लिख दीजिए इन सब का। तो AC देखिए कर्ण है और बटे में BC लंब है का स्क्वायर बराबर 1, और प्लस AB देखिए आधार है और BC लंब है, इसका स्क्वायर। अब बच्चों कर्ण बटे लंब जो है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर। तो चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब कामा आधार बटे लंब जो है वो काट थीटा के बराबर होता है, यानी कि काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो क्या कीजिए, यहाँ से कर्ण बटे लंब हटाइए, इसके जहाँ कोसेक लिखिए, यहाँ से आधार बटे लंब हटाइए और इसके जहाँ काट लिखिए। इसके जगह हम लिख रहे हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस इसके जगह लिखेंगे काट, तो काट थीटा का होल स्क्वायर। अब इनको कोष्ठक से बाहर निकालिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये भी तीसरी सर्वसमीका का एक रूप ये भी है ना। अच्छा, काट स्क्वायर थीटा को बाएं तरफ पक्षांतर कर लें तो देखिए तीसरी सर्वसमीका मिल जाएगी। काट स्क्वायर थीटा को बाएं तरफ पक्षांतर कीजिए तो देखिए तीसरी सर्वसमीका आपको मिल जाएगी। तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर को बाएं तरफ लाइए तो माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये सर्वसमीका है तीसरी वाली ना। अच्छा, अब क्या कीजिए कि ये काट स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कीजिए और 1 को इधर लाइए, 1 को बाएं तरफ लाइए, इसे दाएं तरफ ले जाइए तो देखिए एक रूप और मिलेगा आपको। तो होगा काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये अच्छा है, तो आप इसके ऊपर से करनी हटा दें तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएं तो इसके ऊपर करनी लग जाएगी। तो हो जाएगा काट थीटा बराबर अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी एक रूप माना जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कोसेक के ऊपर से स्क्वायर हटा दें तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में
1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये भी एक रूप माना जाएगा। ये सब तीसरी सर्वसंख्या के भिन्न भिन्न रूप हैं। इन सबको आप याद कीजिए, याद करेंगे तभी सवाल हल कर सकते हैं अपने से। तो बच्चों यही है तीनों सर्वसंख्याओं की उत्पत्ति, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। इन सबको अच्छी तरह से याद कीजिए बच्चों, तभी सवाल हल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को हल करने। चलिए सभी सर्वसंख्याओं को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए पहली सर्वसंख्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके जो अन्य रूप थे उसे भी हम लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दूसरी सर्वसंख्या थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अन्य रूप थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा नहीं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा बराबर, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो करनी लगेगी, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर से स्क्वायर हटाइए तो tan थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी सर्वसंख्या थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अन्य रूप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों के ऊपर से करनी हटा देंगे तो स्क्वायर हटाएंगे करनी लग जाएगी, तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट थीटा बराबर अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये सब सर्वसंख्याएँ हैं, उनके विभिन्न रूप हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कीजिए, और इन सूत्रों को भी आप अच्छी तरह से याद कीजिए। देखिए हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और तीसरा tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, चौथा काट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा, छठवां कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इन सबको भी याद कीजिए। और देखिए 2 ठो और हैं,
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। एक ठो और है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो बच्चों यही हैं सब त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, और ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध है। ये सब आप इन सब को एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब ये सब आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे तो प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको इन सबको एकदम अच्छी तरह से याद करना होगा। जैसे देखिए हमें याद है, हम देखिए लिख दिए हैं, इसी तरह आप लोग भी याद कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के पहले जो उदाहरण दिए हैं उन्हें बताएंगे और प्रश्नावली के सवाल को भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।